क्या कहेंगे सेनेटर मुश्ताक की जो गिरफ्तारी हुई? देखिए, हुकूमत ने जो किया और पिछले 3 सालों से मुसलसल जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से गिरफ्तारियां चल रही हैं, जिस तरीके से इस्लामाबाद की पुलिस यहाँ पर फलस्तीन के हक में जो निकलने वाले हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करती है, तो हुकूमत को तो शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से इब्राहिम औकाट के हवाले से वो जो फैसला कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे खौफ है अवाम का, एक डर है अवाम का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपने उस फैसले को उस पर वो खड़े नजर नहीं आते। लेकिन सेनेटर मुश्ताक, आपको याद होगा कि यहाँ पर मौजूद थे और एक पुलिस वालों से कहा करता था कि अगर आपको इतना दर्द है तो गजा के पीछे चले जाए, गजा चले जाए। आज वही सेनेटर मुश्ताक जो मज़ामत की अलामत है, जो 1 अरब से ज्यादा मुसलमान जो इस वक्त जकड़े हुए हैं, जो इस वक्त झुके हुए हैं, उनमें से अगर किसी मज़ामत की आवाज अगर बुलंद होती है पाकिस्तान से तो वो सेनेटर मुश्ताक है। और वो लोग जो बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी मसलक के वो निकले हैं, अपनी आवाज बुलंद करें, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर निकले हैं और आज गज़ा के मजलूमों के लिए निकले हैं। तो आज यहाँ पे आने का मकसद ये है कि उन मासूमों को, उन मजलूमों को ये पैगाम देना है कि बेशक पूरे ना सही, लेकिन कुछ ऐसे लोग, बाज़मीर लोग आज भी जिंदा हैं जो आपके साथ खड़े हैं। और सेनेटर मुश्ताक साहब, उसको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, जो उन्होंने कहा उस पर यकीनन अमल करके दिखाया। और आज ये पुलिस, ये इंतजामिया, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि इन्होंने जिस तरीके से गिरफ्तारियां डाली, क्यों डाली, किसके कहने पर डाली, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कौन था उसके पीछे जो गजा के हक में निकलने वाली रैलियों, फलस्तीन के हक में निकलने वाली रैलियों को उसकी गिरफ्तारी के जो है वो ऐलानात किया जाते थे, लोगों को हथकड़ियां डालकर थानों में डाला जाता था। तो आज हम बताना चाहते हैं गजा के लोगों को, उस काफिले को जिसमें बेशतर गैर मुस्लिम है, उन लोगों को खिराज तहसीन, उन मुसलमानों को खिराज जिनके जमीर जिंदा है और जो निकल पड़े हैं मजलूमों के हक में।